यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीरे तुरत रथ आवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परी विकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारे सुगुरु बाभन गाई। बैठी बिटप तरे दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश किन्ह अधियारे, पैठ भवन रत राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप भोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। सचिव आगमन सुनत सवा, बिकल भयउ रनि वास। नगर भयंकर लागत ही, मानव प्रेत निवास। सियावर रामचंद्र शंकर जी हुआ, जय जय सीता राम जी हरे। दीन दयाल बिरध संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार रास्ते में पश्चाताप करते रथ शीघ्र तमसा नदी के तट पर पहुंच गया। सुमंत जी ने विनती करके चारों निषादों को विदा कर दिया। वे प्रणाम करके लौट गए। नगर अयोध्या में प्रवेश करते हुए सुमंत ऐसा सकुचे मानो गुरु ब्राह्मण और गाय को मारा है, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठकर दिन बिताया। तब संध्या समय अंधेरे में उन्हें मौका मिला। अंधेरे में सुमंत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ दरवाजे पर छोड़कर राजभवन में गए। जिन जिन लोगों ने रथ के आने की खबर पाई, वे लोग राजद्वार पर रथ को देखने आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों की बेचैन देखकर लोगों का शरीर जलने लगा, जैसे धूप से ओले गलते हैं। नगर के सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घट जाने से मछलियाँ। मंत्री का आगमन सुनते ही संपूर्ण रनिवास व्याकुल हो गया। सुमंत जी को नगर ऐसा भयानक मालूम पड़ा मानो भूतों का डेरा है। सिए लसन जही विधि सुख लाई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाई। कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लसन सिए अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधिकार आई, तब तब बारी बिलोचन भराई। सुमेरी मात पितु परिजन भाई, भरत सने शील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धराई कुसमय विचारी। लखि सिय लसण बिलोक होई जाई, जिमि पुरसहि अनुसर परछाई। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपालु भगत उरचंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लाई लसन और सीता। राम लसन सीता सहिता, सोहत परम निकेत। जिमि बासु बसय अमरपुर, सची जयंत समेत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरध सम
संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण को सुख मिलता है, श्री रामचंद्र जी वही करते हैं। श्री राम जी पुराणों की कथाएं कहते, जिसे सीता और लक्ष्मण अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते, तब तब नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंब और भाई भरत के प्रेम, शिष्टाचार और सेवा का स्मरण कर कृपा सागर श्री राम जी दुखी हो जाते हैं, पर कुछ समय विचार कर धैर्य धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता और लक्ष्मण जी दोनों जन इस प्रकार व्याकुल हो जाते हैं, जिस प्रकार छाया व्यक्ति का अनुसरण करती है। स्त्री और भाई की यह दशा देखकर धैर्यवान, कृपालु और भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिसे सुनकर सीता और लक्ष्मण को सुख मिलता है। सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी में इस प्रकार शोभा पाते हैं, जिस प्रकार इंद्राणी और जयंत सहित इंद्रपुरी में इंद्र निवास करते हैं। जुग वही प्रभु सिए लस नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लोसन सिए रघुवीराई, जिमि अविवेकी पुरुष शरीराई। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुरता पस हितकारी। कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमियावा। फिर निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल भी लोक निषादु, कहीं न जाई अस भयहु विषादु। राम राम सिए लसन पुकारी, परे उधर धरनी तले व्याकुल भारी। देखी जखिन दिसी भई नाई, जनु बिन पंख बिहंग अकुलाई। नहीं तृण चरही न पियही जल, मोचत लोचन बारी। व्याकुल भयहु निषादपति, रघुबर बाज निहार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सीता और लक्ष्मण जी की रक्षा प्रभु इस प्रकार करते, जैसे पलकें दोनों आँखों की रक्षा करती हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी राम जी की ऐसी सेवा करते हैं कि जैसे मूर्ख मनुष्य अपने शरीर की सेवा करते हैं। इस प्रकार पशु पंछी, देवता और तपस्वियों के हितकारी श्री रामचंद्र जी वन में सुख से बसते हैं। राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब सुमंत अयोध्या में जैसे आए वह सुनिए। निषाद से रामचंद्र जी को पहुंचा कर लौटा तो उसने आकर मंत्री सहित रथ को देखा। तब मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुमंत राम राम सीता और लक्ष्मण कहकर अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण की ओर देखकर ऐसे व्याकुल हैं मानो बिना डेने के पंछी व्याकुल हो रहे हैं। वे घोड़े न तो घास खाते हैं न जल पीते हैं, केवल आँखों से जल गिरा रहे हैं। तब इस प्रकार से रामचंद्र जी के घोड़ों को देखकर निषाद बहुत व्याकुल हो गया। धरि धीरज तब कहै निषादु, अब सुमंत परि हरहु विषादु। तुम पंडित पर मारथ ज्ञाता, धरहु धीर लगी बाम विधाता।
विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रेहु बरबसयानी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बीरा पीरे उर बाकी। तर फराई मगु चलई न घोरे, वन मृग मनहु आनी रथ जोरे। उड़ुक परही फिर हेरई पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। जो कह राम लसन बैदे ही करी भिकारी आए हे रहते ही। बाजी बिरह गति किम की जाती, मिनु मानी फानिक विकल जमि भांति। भयहु निषाद विषाद बसा, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारितवा, दिए सारथी संग सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरध संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। तब धैर्य धारण करके गुहराज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब आप दुख त्याग दें। आप विद्वान और परमार्थ की ज्ञाता हैं। इस समय विधाता प्रतिकूल है, यह समझकर धैर्य धारण करो। गुहराज ने नाना प्रकार की कथाएं मीठी वाणी से कहकर सुमंत को जबरदस्ती रथ पर लाकर बैठाया। शोक शिथिल वे रथ नहीं चला सकते। हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी पीड़ा है। घोड़े इधर उधर भागते हैं, रास्ता नहीं चलते, मानो रथ में जंगली जानवर जोते गए हैं। वे रुक जाते हैं और उलटकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे राम वियोग के कठिन दुख से व्याकुल हैं। जो मनुष्य राम लक्ष्मण सीता का नाम लेते हैं, उन्हीं की ओर घोड़े हिकर कर देखने लगते हैं। घोड़े विरह से व्याकुल हैं, जैसे बिना मणि के सर्प व्याकुल हो रहा है। गुहराज निषाद सुमंत और घोड़ों को देखकर अत्यंत दुखी हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवकों को बुलाकर सुमंत जी के साथ कर दिया। सारथी फिर पहुँचाई, विरह विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध लाई रथई निषादा, होहि छनई छन मगन विषादा। सोच सुमंत विकल दुख ही दीना, धिक जीवन रघु बीर बीना। राहि नयंत अधम शरीरो, जसन लहेऊ बिछु रत रघु बीरो। भये अजस अब भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। मंदमति अवसर चूका, अजहु नहीं गए होत दुई टूका। मीजी हाथ सिरे धुनि पछताई, मनहु कृपणे धन राशि गवाई। बिरध बांधे बर बीर काई, चले समर यस सुभट पराई। विप्र विवेकी वेद विदा, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान करी, सचिव सोचते ही भांत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु ना
संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर सुमंत को थोड़ी दूर पहुंचाकर गुहराज लौट आया। उसके विरह का दुख कहा नहीं जा सकता। सुमंत रथ लेकर अयोध्या की ओर चले, पर वे प्रतिक्षण दुख में मग्न हो रहे थे। सुमंत जी व्याकुल और दुख से दुखी होकर सोचते हैं कि बिना रामचंद्र जी की इस जीवन को धिक्कार है। यह अधम शरीर अंत में न रहेगा, पर इसने श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते समय यश न लिया। मेरे प्राण अपयश और पाप के मात्र हो गए हैं, न जाने किस कारण से चले नहीं जाते। हाँ मंदमती हृदय, समय चूक गया, तू अब भी दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। सुमंत जी हाथ मलकर और माथा पीटकर पश्चाताप करते हैं, मानो किसी कंजूस ने धनराशि गंवा दी हो, अथवा कोई अच्छा वीर यश पाकर और श्रेष्ठ वीर कहलाकर जैसे युद्ध से भाग चला हो। जिस प्रकार कोई विचारवान वेद का ज्ञाता, वेद की सम्मति के अनुकूल चलने वाला सज्जन और ब्राह्मण धोखे से शराब पी लेवे और सोच करे, उसी प्रकार सुमंत जी सोच कर रहे थे। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।